नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रामाधर एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ, कुछ कारण थे, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, सॉरी। और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में एक हम नया टॉपिक चालू कर रहे हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश में कृषि। जिस तरह हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, उसी तरह जो हमारा मध्य प्रदेश है वो भी कृषि प्रधान प्रदेश है। मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या का 72% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण अंचल में निवास करती है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 79% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य करती है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो आइए चालू करते हैं हम मध्य प्रदेश में कृषि। देखिए, जो हमारे देश का जो अनाज उत्पादन है उसमें हमारे प्रदेश का जो नंबर आता है वो आता है सेकंड। जो हमारे देश में अनाज उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा जो अनाज उगाता है वो उत्तर प्रदेश में, फर्स्ट नंबर पर उत्तर प्रदेश है और सेकंड नंबर पे हमारा है मध्य प्रदेश। कुल खाद्य अनाज उत्पादन का 7.7% हमारा मध्य प्रदेश में उगता है, उगता खाद्य अनाज। और मध्य प्रदेश की कुल जो भूभाग है उसके 49%, 49% पर कृषि की जाती है। कितने परसेंट पर? 49% पर। और ये है लगभग कितना? 240 लाख हेक्टेयर। कितना है? 240 लाख हेक्टेयर। तो हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुल अनाज उत्पादन मध्य प्रदेश कौन सा स्थान है? तो सेकंड स्थान है। और कितना उत्पादन करता है? तो 7.7। मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसका जनसंख्या का 72% किसमें है? ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। और 79% जो है जनसंख्या वो किसी न किसी रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। इसलिए हम मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? कृषि प्रधान प्रदेश कहते हैं। और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है जो है वो कितना है? 152 लाख हेक्टेयर। मतलब देखिए, जो कृषि योग्य भूमि है कितनी है? 240 लाख हेक्टेयर। और जिसपे खेती करते हैं, जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है कितना है? 152 लाख हेक्टेयर। अच्छा, प्रतिशत के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा जो भूमि पर कृषि की जाती है वो है उज्जैन। जो उज्जैन है हमारा, उस पर उस उज्जैन के जो कुल भूभाग है, कृषि भूभाग है, उस पर 80% पर हमारी क्या है? कृषि की जाती है। और सबसे जो कम जो कृषि की जाती है प्रतिशत के आधार पर वो की जाती है मंडला। कितने परसेंट पे? 22% पे। इसलिए क्योंकि मंडला जो है वहाँ पे क्या है? फॉरेस्ट यानी वन ज़्यादा है ना। और कृषि औसत जोत, देखिए कृषि औसत जोत का तात्पर्य है कि जो हमारे मध्य प्रदेश के जो लोग हैं 7.7 करोड़, तो उसमें हर एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी कृषि आ रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल जो है कृषि भूमि या भूमि देखेंगे और उसके नीचे हम जो जनसंख्या है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कृषि औसत जोत, जो है कितनी है? 2.2 हेक्टेयर। ये किसमें है? प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में आती है। लेकिन ये असामान्य रूप से किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। सर्वाधिक कृषि जोत जो है, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है, जो जिला है जिसके पास प्रत्येक व्यक्ति के पास औसत रूप से कितनी है जो जमीन है वो है 3.6 हेक्टेयर। ये कहाँ पर है? ये हरदा में। और सबसे कम जो है निम्न जो कृषि जोत है वो कहाँ पर है? कटनी में। अच्छा, किसान जो है वो 3-4 तरह के किसान होते हैं, जैसे लघु किसान, सीमांत किसान, मध्यम किसान, बड़े किसान। तो लघु और सीमांत कृषक वे कृषक होते हैं जिनके पास 0 से लेके 2 हेक्टेयर तक जमीन होती है। वो कौन से होते हैं? सीमांत किसान या सीमांत और लघु किसान। और मध्यम किसान वे होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से लेके 4 हेक्टेयर तक जमीन होती है, वे होते हैं मध्यम किसान। और इससे 4 हेक्टेयर से ज्यादा होते हैं तो वो कौन से होते हैं? बड़े किसान।
अगर हम बात करें लघु और सीमांत कृषक, तो मध्य प्रदेश में 71%, 71% जो है वो कौन से कृषक हैं, लघु और सीमांत कृषक हैं। बाकी जो है 39 या 39% जो है वो मध्यम और बड़े कृषक हैं। अब देखिए इसकी बात करें हम, तो मध्य प्रदेश में जैसे हम देखिए जो फसल है, जो अनाज उत्पादन है या फसल उत्पादन है, उसमें अगर मध्य प्रदेश के भौगोलिक रूप से देखेंगे तो इसमें जो कृषि में दो तीन चीज़ें, एक तो पानी पे डिपेंड करती हैं कि वहाँ पर पानी की मात्रा, जलवायु, मृदा, ये काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वहाँ पर कौन सी फसल होगी और कौन सी नहीं होगी। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले, बालाघाट, सिवनी वगैरह वगैरह इधर के, तो इधर क्या है, जब मध्य प्रदेश के बीच से इधर वर्षा ज़्यादा होती है और इधर वर्षा कम होती है। इधर की बात करें तो हम यहाँ पे बालाघाट वगैरह में चावल का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। और अगर मध्य प्रदेश के हम जो कौन सा पूर्वी भाग है, जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ भाग है, वहाँ पे चावल ज़्यादा होता है। और अगर हम बात करें कौन सा पश्चिमी भाग में, तो ये मालवा का पठार है, मालवा जो एरिया है, वहाँ पर कौन सी काली मृदा पाई जाती है और वहाँ पे गेहूं, सोयाबीन और गन्ने का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। अगर मध्य प्रदेश के हम उत्तरी जो क्षेत्र की बात करें, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये राजस्थान से लगे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पे कौन सी उसका उत्पादन किया जाता है, तो यहाँ पे सरसों का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पे हम जो मध्य प्रदेश के जो बीच के क्षेत्र है, वो चना, तुअर और गन्ना उत्पादन किया जाता है। जैसे चने के मामले में हमारा विदिशा वो नंबर 1 है। और अगर हम नीचे की बात करें, दक्षिण की बात करें, तो ये कपास और मिर्च का उत्पादन किया जाता है। कपास जो है वो खंडवा और बुरहानपुर में उत्पादन किया जाता है। बुरहानपुर को खंडवा के सुनहरे जिले बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अफीम का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में जो सिंचाई की जाती है, वो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई की जाती है वो नलकूपों द्वारा की जाती है, दूसरे नंबर पर नहरों के द्वारा की जाती है, और तीसरे नंबर पर की जाती है तालाबों के द्वारा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई भूमि जो है वो कौन से जिले में है, वो है दतिया, और दूसरा पहले नंबर पर दतिया आता है, और दूसरे नंबर पर ग्वालियर आता है, और तीसरे नंबर पर मुरैना। ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं, ये उत्तरी जिले हैं जो सिंचाई भूमि जहाँ पे सबसे अधिक है। अगर हम सबसे कम की बात करें, सबसे कम सिंचाई भूमि के कौन से जिले में है, तो वो है डिंडोरी, जो हमारे पूर्वी मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र है। कौन सा, डिंडोरी जिला है, वहाँ पर सबसे कम सिंचित भूमि है। और अगर हम बात करें सबसे बड़े उत्पादन में, कि मध्य प्रदेश में, जैसे आप बोलते हैं मध्य प्रदेश को सोया स्टेट बोलते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है, तो बच्चे क्या करते हैं, सोयाबीन लगा देते हैं। अब सोयाबीन नहीं है, अगर सबसे अधिक जो कृषि होती है, कृषि क्षेत्र है, वो कौन सा है, गेहूं है। और दूसरे नंबर पर आता है कौन सा, आपका आता है सोयाबीन। गेहूं जो मध्य प्रदेश में 60 लाख हेक्टेयर जो जमीन है, भूमि है, उस पर किसकी खेती की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है। और सोयाबीन की जो खेती है वो 56 लाख हेक्टेयर पर की जाती है। सोया स्टेट इसलिए बोलते हैं कि देश का जो कुल उत्पादन है सोयाबीन में, उसका 62% जो है उत्पादन वो कौन करता है, मध्य प्रदेश में होता है। सबसे अधिक भारत का जो उत्पादन है 50% से अधिक, 62% जो है सोयाबीन का उत्पादन हमारे, 62% जो है वो कहाँ पर होता है, जो मध्य प्रदेश में होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सोया स्टेट कहते हैं। अगर हम खाद्यान्न की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो है हमारे जो प्रदेश में खाद्यान्न में किसका, गेहूं का उत्पादन हो जाता है। और तिलहन में मेरे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है सोयाबीन का, और दलहनी में चना का, और व्यापारिक में कपास, मूंगफली और गन्ना। देखिए इसमें मैं बताता हूँ, खाद्यान्न मतलब जिसको हम खाते हैं, जिसको हम जैसे गेहूँ, चावल, ये क्या होते हैं, खाद्यान्न। तो सबसे ज़्यादा जो खाद्यान्न कहाँ कौन सा होता है, गेहूँ। तिलहन मतलब जिसका हम तेल निकाल के इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोयाबीन है, सरसों है, आपका मूंगफली वगैरह, तो ये आता है किसमें, तिलहनी में। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है मध्य प्रदेश में, सोयाबीन का उत्पादन होता है किसमें, तिलहनी में। दलहनी मतलब जिसके हम दाल खाते हैं, दाल बनाकर, तो वो सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, हमारे प्रदेश में चने का उत्पादन होता है। और व्यापारिक वो होते हैं जिसको किसान उगा के सीधे मार्केट में जाके पैसे दे देता है, उसको बोलते हैं हम व्यापारिक फसल, जिसमें हम कपास, मूंगफली और गन्ना है। अगर हम बात करें कुल उत्पादन, तो सबसे अधिक जो उत्पादन जो है प्रदेश में, पहले स्थान पर होता है गेहूं, दूसरे स्थान पर सोयाबीन,
तीसरे उत्पादन बोलते हैं धान, चौथे पे होता है चना, और पांचवे पे मक्का, और छठे पे कपास, और सातवें पे ज्वार। अगर मध्य प्रदेश क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में सबसे जो ज़्यादा उत्पादन किसका किया जाता है, सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है, गेहूं का, और दूसरे नंबर पर आता है सोयाबीन। बच्चे क्या करते हैं, सोया स्टेट बोलते हैं, सोयाबीन लगा देते हैं, जबकि आंसर क्या है, गेहूं है। और खाद्यान्न के मामले में हम बात करें कि प्रथम स्थान पर कौन सा आता है, गेहूं। गेहूं के बाद धान, मक्का, ज्वार और कपास, बाजरा। ये कौन सी है, ये खाद्यान्न फसलें हैं जिसमें प्रथम स्थान पर उत्पादन किसका होता है, गेहूं का, दूसरे नंबर पर होता है धान का, तीसरे नंबर पर मक्का का, चौथे नंबर पर ज्वार का, और पांचवें नंबर पर बाजरा का। तो फिर से देख लेते हैं, सर्वाधिक सिंचाई भूमि किस जिले में है, अपने दतिया प्रथम स्थान पर। दूसरे स्थान दतिया जो प्रथम स्थान पर, यहाँ पर पीताम्बरा पीठ है, और हमारे जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वो कौन से जिले से हैं, जो कौन से क्षेत्र से, यहीं से दतिया के क्षेत्र के हैं। और दतिया, दूसरे नंबर पर ग्वालियर, और तीसरे नंबर पर मुरैना। ये कौन से क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले हैं। और सबसे कम सिंचाई जो भूमि है वो कौन से जिले में है, डिंडोरी। डिंडोरी कहाँ पर है, ये पूर्वी क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जिला है ये। सबसे अधिक कृषि को कहाँ, अपने प्रदेश में सबसे जो अधिक कृषि गेहूं की जाती है, लगभग 60 लाख हेक्टेयर भूमि पर, और सोयाबीन की जाती है 56 लाख हेक्टेयर भूमि पर। देखिए 56, अब मोदी जी से याद कर लीजिए, है ना, तो आपको याद हो जाएगा। और देश के कुल जो सोयाबीन उत्पादन है उसमें 62% जो है वो सोयाबीन का उत्पादन कौन करता है, मध्य प्रदेश करता है। इसलिए मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, सोया स्टेट। और खाद्यान्न में प्रथम स्थान पर कौन सा है, गेहूं, तिलहन में सोयाबीन, तिलहनी में चना, और व्यापार में कपास, मूंगफली और गन्ना। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि मध्य प्रदेश जो है खाद्यान्न उत्पादन में अनाज उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। और मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या जो है, जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है, 72% जो जनसंख्या है वो कहाँ, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। और जो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 79% जो है वो उनका जो व्यवसाय है वो कृषि, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से जुड़े हुए हैं। फिर हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो किया जाता है वो किसका किया जाता है, गेहूं का उत्पादन से 60 लाख हेक्टेयर भूमि पर, और दूसरे नंबर पर किया जाता है किसका, सोयाबीन का। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें। और जो मैं आपको जो डाटा देता हूँ ये सर्च करता हूँ, अगर इसमें कोई त्रुटि आती है या कुछ आती है तो मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।